हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। और दोस्तों, जितने भी प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे आपके एग्जाम में इनमें से प्रश्न जरूर बनेंगे, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जितने भी प्रश्न हैं इन्हें नोट भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में किस ग्रंथ से हुआ था? विकल्प देखिए, नाट्य शास्त्र, काव्य दर्पण, काव्य मीमांस या फिर काव्य प्रकाश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात किस ग्रंथ से हुआ था? तो यह है नाट्य शास्त्र से हुआ था, जिसे कि भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया था और इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह पंक्ति किस आचार्य की है? विकल्प देखिए, मम्मट, भरत, दंडी या फिर जगन्नाथ। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंक्ति किस आचार्य की है? तो ये पंक्तियां जगन्नाथ जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी उक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। विकल्प देखिए, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ, भट्टनायक या फिर भट्टलोलट। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी उक्ति है? तो इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी, विश्वनाथ जी के द्वारा ये उक्ति लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? विकल्प देखिए, बामन, मम्मट, अभिनव गुप्त या फिर भरत मुनि। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो यह भरत मुनि जी को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कह हित होई, काव्य प्रबोधन के संदर्भ में कही गई यह उक्ति किस रचनाकार की है? विकल्प देखिए, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर जयसी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कह हित होई। तो ये काव्य प्रयोजन तुलसीदास जी के द्वारा उक्ति लिखी गई थी। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, तुलसीदास। अगला प्रश्न देखिए, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? विकल्प देखिए, दंडी, भरत, मम्मट या फिर भामा। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये हैं भामा जी। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धवन्यालोक की रचना किसने की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए, आनंदवर्धन, कुंतम, बामन या फिर मम्मट। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? धवन्यालोक की रचना किसने की थी? तो यह आनंदवर्धन जी ने की थी। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य आनंदवर्धन ने इनमें से काव्यात्मा किसे स्वीकार किया है? विकल्प देखिए, ध्वनि, रस, अलंकार या फिर वक्रोक्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस बार इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, तो इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा। आचार्य आनंदवर्धन ने इनमें से किसे काव्यात्मा स्वीकार किया है? तो विकल्प एक सही हो जाएगा। ध्वनि को आनंदवर्धन जी ने काव्यात्मा स्वीकार किया है। अब इसे याद कैसे करोगे? तो देखिए, ध्वनि से हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है। इस प्रकार से आप इसे याद भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विभावानुभाव संचारी संयोग गाद्रस निपत्ति रस स्वरूप निर्धारण का यह सूत्र किस आचार्य ने दिया है? विकल्प देखिए, भामा, मम्मट, अभिनव गुप्त या फिर भरत। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विभावानुभाव संचारी संयोग गाद्रस निपत्ति रस स्वरूप निर्धारण का यह सूत्र आचार्य भरत जी ने दिया है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, शब्द शक्ति के मुख्य कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? विकल्प देखिए 3, 5, 2 या फिर 4। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। शब्द शक्ति के मुख्य कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 1, 3 भेद स्वीकृत किए गए हैं। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रवर्तन और उद्बोधन किस आचार्य ने किया है? विकल्प देखिए अभिनव गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, भट्टनायक या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प सी के साथ, भट्टनायक जी ने। अगला प्रश्न देखिए, भावित्री प्रतिभा का संबंध इनमें से किससे है? विकल्प देखिए सहृदय, अभिनेता, कवि या फिर कृति। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? भावित्री प्रतिभा का संबंध किससे है? तो यह सहृदय से इसका संबंध है। अगला प्रश्न देखिए, रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत की जाती है? विकल्प देखिए स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव या फिर विभाग। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि ये सभी भाव किसमें उत्पन्न होते हैं? स्थायी भाव में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रस या अनुभूति की स्थिति के साजरक भाव के मुख्य कितने भेद स्वीकृत किए हैं? विकल्प देखिए 3, 2, 5 या फिर 4। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? रस या अनुभूति की स्थिति में साजरक भाव के मुख्य कितने भेद स्वीकृत किए हैं? तो ये 4 भेद स्वीकृत किए हैं। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, यह पंक्ति किस आचार्य की है? विकल्प देखिए दंडी, राज जगन्नाथ, भट्टोत या फिर बामन। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, यह पंक्ति किस आचार्य की है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, भट्टोत जी के द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी। अगला प्रश्न देखिए, चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित था? विकल्प देखिए भट्टनायक, बामन, अभिनव गुप्त या फिर शंकुक। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित था? तो यह शंकुक जी का सिद्धांत आधारित था। अगला प्रश्न देखिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत किस विद्वान ने अनुकरण को काव्य हेतु माना है? विकल्प देखिए सुकरात, विल्सन, हेरेस या फिर अरस्तु। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? किस पाश्चात्य काव्य शास्त्री ने अनुकरण को काव्य हेतु माना है? तो सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी, अरस्तु जी ने पाश्चात्य काव्य शास्त्र को अनुकरण का काव्य हेतु माना है। अगला प्रश्न देखिए, गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न ना भिन्न किस कवि की पंक्ति है? विकल्प देखिए जायसी, सूरदास, तुलसीदास या फिर रहीम। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न ना भिन्न, ये पंक्तियां तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? विकल्प देखिए स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव या फिर विभाव। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति ये सभी संचारी भाव की प्रमुख स्थितियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रुद्रट ने किस रीति का आविष्कार किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए लाटी, वैदर्भी, गोडी या फिर पांचाली। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? आचार्य रुद्रट ने किस रीति का आविष्कार किया था? तो इन्होंने लाटी रीति का आविष्कार किया था।
अगला प्रश्न देखिए, काव्य निर्णय ग्रंथ की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, मम्मट, मतीराम, भिखारीदास या फिर चिंतामणि। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? काव्य निर्णय ग्रंथ की रचना किसने की? तो यह भिखारीदास जी ने की थी। इसे याद कैसे रखेंगे? भिखारी कभी भी अपना निर्णय स्वयं नहीं ले पाते। इस प्रकार से आप इस ग्रंथ का नाम और इसके रचनाकार को याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, काव्य शास्त्र के संप्रदायों में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन माना जाता है? विकल्प देखिए, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय या फिर रस संप्रदाय। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र के संप्रदाय में परंपरा में कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन माना जाता है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, रस संप्रदाय। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन रस संप्रदाय का व्याख्याकार नहीं है? विकल्प देखिए, क्षेमेंद्र, शंकुक, अभिनवगुप्त या फिर भट्टनायक। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इनमें से कौन रस संप्रदाय का व्याख्याकार नहीं है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर 1 के साथ, क्षेमेंद्र जी। अगला प्रश्न देखिए, रस तरंगिणी और रस मंजरी ग्रंथों के प्रणेता कौन है? विकल्प देखिए, जयदेव, अपम दीक्षित, भानुदत्त मिश्र या फिर विश्वनाथ। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? रस तरंगिणी और रस मंजरी के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी के साथ, भानुदत्त मिश्र जी। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य क्षेमेंद्र ने इनमें से किस सिद्धांत का परिवर्तन किया है? विकल्प देखिए, वक्रोक्ति, ध्वनि, रीति या फिर औचित्य। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? आचार्य क्षेमेंद्र ने इनमें से किस सिद्धांत का परिवर्तन किया था? तो सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी, औचित्य सिद्धांत का इन्होंने परिवर्तन किया था। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना आचार्य विश्वनाथ जी की है? विकल्प देखिए, काव्य निर्णय, काव्य प्रकाश, छंदोमंजरी या फिर साहित्य दर्पण। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? ये प्रश्न अंतिम मास्टर कैडर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? आचार्य विश्वनाथ जी ने इनमें से कौन सी रचना की है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा सिद्धांत आत्मवादी है? विकल्प देखिए, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत या फिर वक्रोक्ति। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा सिद्धांत आत्मवादी है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर 1 के साथ, रस सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए, छंदोमंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? विकल्प देखिए, भृत केदार, हेमचंद्र, गंगादास या फिर क्षेमेंद्र। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? छंदोमंजरी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, गंगादास जी। अगला प्रश्न है, किस काव्य को चित्र काव्य भी कहा गया है? विकल्प देखिए, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य या फिर सर्वोत्तम काव्य। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? किस काव्य को चित्र काव्य भी कहा गया है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, अधम काव्य, अधम काव्य। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ गुण नहीं गिनाया है, काव्य का कौन सा नहीं गिनाया है? विकल्प देखिए, माधुर्य, औचित्य, ओज या फिर प्रसाद। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश गुण में कौन सा गुण नहीं गिनाया है? तो यह औचित्य गुण नहीं गिनाया है। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत कितने प्रकार के काव्य हित की चर्चा की गई है? विकल्प देखिए, 4, 10, 3 या फिर 2। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत कितने काव्य हित की चर्चा की गई है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, 3 काव्य हित की चर्चा की है।
अगला प्रश्न देखिए, रस गंगाधर ग्रंथ का रचयिता इनमें से कौन है? विकल्प देखिए, बामन, विश्वनाथ, मम्मट या फिर जगन्नाथ। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? रस गंगाधर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, आचार्य जगन्नाथ जी। अगला प्रश्न देखिए, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या इनमें से किस आचार्य ने की है? विकल्प देखिए, शंकुक, भट्टलोलट, भट्टनायक या फिर अभिनव गुप्त। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या भट्ट नायक जी ने की है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? विकल्प देखिए, 4, 5, 8 या फिर 9। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, 8 इन्होंने रसों की संख्या मानी है। परंतु रसों की टोटल संख्या की बात करें तो ये कितने होते हैं? 9 रस। अगला प्रश्न है, कवि समय का सर्वप्रथम सम्यक निरूपण इनमें से किस आचार्य ने किया है? विकल्प देखिए, राजशेखर, जगन्नाथ, दंडी या फिर बामन। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवि समय का सर्वप्रथम सम्यक निरूपण इनमें से किस आचार्य ने किया है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ, राजशेखर जी ने। अगला प्रश्न देखिए, शब्दार्थो सहितो काव्यम इनमें से किसकी उक्ति है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। विकल्प देखिए, मम्मट, दंडी, महिम भट्ट या फिर भामा। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? शब्दार्थो सहितो काव्यम किसकी उक्ति है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, भामा जी की। अगला प्रश्न देखिए, नई समीक्षा आंदोलन में कौन सा पाश्चात्य आलोचक सम्मिलित नहीं है? विकल्प देखिए, एलन टेट, जॉन को रैनसम, विलियम एम्पसन या फिर प्लेटो। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? नई समीक्षा आंदोलन में कौन सा पाश्चात्य आलोचक शामिल नहीं है? तो कौन से नहीं है? विकल्प डी, प्लेटो जी। अगला प्रश्न देखिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय ग्रंथ पेरिइम्सूस काव्य में उदांत तत्व का लेखक कौन है? विकल्प देखिए, रिचर्ड्स, लॉन्जाइनस, इलियट या फिर अरस्तु। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? पेरिइम्सूस के लेखक कौन है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, लॉन्जाइनस इनके लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य इनमें से कौन से हैं? विकल्प देखिए, बामन, भामा, कुंतक या फिर दंडी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य कौन हैं? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, कुंतक जी। अगला प्रश्न देखिए, काव्य मीमांसा की रचना किसने की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, राजशेखर, मम्मट, कुंतक या फिर चिंतामणि। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? काव्य मीमांस की रचना किसने की थी? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर एक के साथ, राजशेखर जी ने। अगला प्रश्न देखिए, पाश्चात्य विचारक क्रोचे का काव्य शास्त्रीय सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, बिंबवाद, सौंदर्यवाद, कलावाद या फिर अभिव्यंजनावाद। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? पाश्चात्य विचारक क्रोचे का काव्य शास्त्रीय सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, अभिव्यंजनावाद। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? विकल्प देखिए, आवाज, संगीत, नाद या फिर व्यंग्य। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, व्यंग्य। अगला प्रश्न देखिए, नाट्य शास्त्र में धीर ललित, धीरोदात्त, धीर प्रशांत आदि किस प्रकार के माने जाते हैं? विकल्प देखिए, खलनायिका, नाटककार, नायक या फिर रचना। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? नाट्य शास्त्र में धीर ललित,
धीरोदात्त और धीर प्रशांत आदि किस प्रकार के माने जाते हैं? तो ये सभी नायक माने जाते हैं। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की तुलना भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत से की गई है? विकल्प देखिए, रस सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत या फिर ध्वनि सिद्धांत। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की तुलना भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत से की गई है? तो सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प बी, वक्रोक्ति सिद्धांत से की गई है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा के कितने भेद माने गए हैं? विकल्प देखिए, 2, 10, 5 या फिर 12। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा के कितने भेद माने गए हैं? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ 2 भेद माने गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, अस्तित्ववाद के कला संबंधी रूप के पोषक कौन है? विकल्प देखिए, सार्त्र, मार्क्स, गोर्गी या फिर लेनिन। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? अस्तित्ववाद के कला संबंधी रूप के पोषक को सार्त्र कहते हैं। विकल्प अ सही हो जाएगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तो देखिए, किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो या फिर I.A. रिचर्ड्स। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ I.A. रिचर्डसन जी ने। तो दोस्तों, ये थे काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों में से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और सभी प्रश्नों को नोट भी कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप उन्हें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बता सकते हैं, और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।